नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज की जो आपकी आंसर की देखी और काफ़ी सोचने के बाद इस विषय पर बोलना कितना ज़रूरी है, तो आज आपके बीच में आया हूँ ये वीडियो लेकर। और कई सारे क्वेश्चंस जो है वो माइंड में आपके तो उठ ही रहे थे। बड़े सारे मैसेजेस, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, मेल्स के माध्यम से हो, इंस्टा के माध्यम से हो या यूट्यूब के माध्यम से, मुझे रिसीव होते हैं कि ये जो टीजीटी जो नॉन मेडिकल की आंसर की आई है, इस पर आप अपने विचार रखिए। तो काफ़ी हैरानी होती है। मुझे लगता है ये कोई गलती नहीं है। मैं आपके साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये गलती नहीं है, ये जानबूझ की गई एक गलती है। ये एक जानबूझ का किया हुआ एरर है जो देखने से बनता है। क्योंकि हम जब भी कोई फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप स्टेटस भी डालते हैं, तो हम करीब 2 या 3 बार चेक करते हैं कि कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि आपकी भी एक सेल्फ इंडिविजुअल गरिमा होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो हम कई बार जो है उसको क्रॉस चेक करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हम लिख रहे हैं तो कुछ गड़बड़ ना हो, कोई गलती ना हो, जिससे मतलब फिर जो है कई सारी चीज़ें जो है सामने आती है। लेकिन HPRCA ने जो आंसर की निकाली है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पाँच नहीं, 10 नहीं, बल्कि 25 से 30 और 30 से 35 के बीच में जो आपके क्वेश्चंस में एरर दिए गए हैं, जो इतना बड़ा ब्लंडर है कि ऐसा लगता है कि क्या सोचता भी होगा कमीशन इसके ऊपर। क्या 200 रुपया फीस जो है वो बटोरने के चक्कर में जो है वो इतनी बड़ी लूट है ये। अगर आपको ऐसा ही कुछ करना है तो 1000 रुपया अगर आप फीस ले रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि 200 रुपये बढ़ा दीजिए। ऐसा मत करिए। 200 रुपये के चक्कर में आप 200 रुपये जो है पर क्वेश्चन चैलेंज के ले रहे हैं, रहने दीजिए। आप आंसर की अच्छी निकालिए। मैं तो कहूँगा यहाँ से खुला स्वागत है। आप 200 रुपये ज़्यादा लीजिए, लेकिन स्टूडेंट को एनजाइटी में मत डालिए। पहले से स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, बहुत ज़्यादा टेंस में है, स्ट्रेस में है। क्योंकि एक आंकड़ा लेकर कोई भी एस्पिरेंट चलता है कि यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है, मतलब 20-20 मार्क्स के जो है यहाँ से मैक्सिमम आएंगे। और एक अनएक्सपेक्टेड सी अप्रोच के साथ वो एग्ज़ाम में जाता है और वहाँ पर किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से जो है वो 40+ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिसके लिए वो तैयार था या नहीं था, वो दैट इज़ सेपरेट इशू। तैयार हर कोई होता है। सपोज कीजिए आप कोई पार्टिकुलर एग्ज़ाम बना रहे हैं। आप आर्ट्स में अगर आप पार्टिकुलर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट डाल रहे हैं, वहाँ MA इकोनॉमिक्स भी है, नेट क्वालिफाइड भी है, और आप पॉलिटिकल साइंस में भी है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने 6 या 7 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप उन सब्जेक्ट्स को इक्वल डिवाइड कीजिए। आप कह रहे हैं कि इसमें वाइडनेस नहीं है। क्यों नहीं है? सपोज कीजिए मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ और आपने लिटरेचर इंट्रोड्यूस किया है और 40 से 50 क्वेश्चन आप लिटरेचर के डाल देते हैं, और क्या फिर मेरे साथ वो जो नॉन लिटरेरी स्टूडेंट है, क्या वो मुझे compete कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप इक्वल सब्जेक्ट वेटेज देंगे तो डेफिनेटली सी बात है ना, फिर वो सबके लिए बराबर है। अगर वो केमिस्ट्री में दक्षता रखता है तो उसको मैथमेटिक्स में भी उसको उतरना पड़ेगा, उसको जूलॉजी में भी उतरना पड़ेगा, उसको फिजिक्स में भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन आप कहीं पे फिजिक्स को इतना मतलब इतना ज़्यादा आप फिजिक्स दे रहे हैं कि आप केमिस्ट्री वाला वहीं पे उम्मीद छोड़ रहा है, या मान के चलो मैथमेटिक्स वाला वहीं पे अपनी उम्मीद त्याग देता है। वही आप उधर होगा इकोनॉमिक्स में, वहाँ इकोनॉमिक्स सॉरी मतलब वही आर्ट्स में होगा। कहीं आप इकोनॉमिक्स से 40 क्वेश्चन दे देते हैं, हो सकता है आप पॉलिटिकल साइंस से 40 दे दें। मतलब कि एक फिक्सिटी नहीं है। आप सिलेबस दे रहे हैं, आपको पता है हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, तो आप 6 सब्जेक्ट को इक्वल डिवाइड करें। 200 नंबर का तो पेपर है, इतना मतलब वाइड सिलेबस है, इतना वाइड मार्क्स की अप्रोच है, जहाँ पर 200 मार्क्स सेट करने, तो क्यों नहीं इजीली सेट हो जाता है। बट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, जो नॉन मेडिकल खासकर, आप यकीन मानिए ये गलती की गई गलतियां हैं, जानबूझकर की गई गलतियां हैं, जो
एस्पिरेंट को भ्रमित करने का एक मायाजाल कहूँगा मैं। समझ में नहीं आता किस तरह का सिस्टम है, किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। हर समय मैं सरकार के ऊपर नहीं बोलूँगा यहाँ पर। कई बार कुछ चीज़ें जो है वो सिस्टम को भी देखनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री हो या कोई एमएलए हो, वो वहाँ तो नहीं बैठेगा सिस्टम के अंदर। तो वो जो निकम्मे लोग हैं वहाँ पर सरकार को जो है उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए कि आप जो इस तरह से स्टूडेंट को परेशान कर रहे हो, एस्पिरेंट्स को परेशान कर रहे हो, ये काहे का जो है आपका एक सिस्टम है। अभी आप लोग जो है मेल कीजिए। मैंने पहले इससे पहले वीडियो डाला था। आप सभी मेल कीजिए, अगर हो सकता है, पॉसिबल ही हो सकता है HPRCA में जो वहाँ के नज़दीकी एस्पिरेंट्स है वो जा सकते हैं वहाँ पर। अपनी मेमोरेंडम दीजिए, अपनी बात रखिए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अदरवाइज़ जो है मुझे नहीं लगता आने वाले समय में आपको जब रिज़ल्ट मिलेगा, आप नहीं जानते कि किस तरह का रिज़ल्ट आएगा। आपको क्या आइडिया कि आपके जो सिलेक्शन हुआ है वो उस आंसर की के आधार पे हुआ है या पुरानी आंसर की के आधार पर हुआ है। तो ये चीज़ें जो है रिवाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये जो है एक मेस क्रिएट कर रहा है अमंग एस्पिरेंट्स। आने वाले जो आर्ट्स के एस्पिरेंट्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे साथ भी कहीं किसी स्ट्रीम से जो है बहुत सारा पूछा जाएगा। वट एवर दैट इज़ सेपरेट यू, उसके लिए तो आप लोगों ने सोचना भी नहीं है। बट मैं ये कहूँगा कि अभी जो आंसर की निकली है, जिस तरह से आया है, जिस तरह से स्टूडेंट्स परेशान हुए हैं, आप सभी जो है इसको प्रायोरिटी पर लें और HPRCA को मेल कीजिए। अदरवाइज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं आप सभी कि एग्ज़ाम किस तरह था। तो आज के लिए इतना है, और आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं बाकी अन्य अपडेट्स के लिए। और इतना कहूँगा, यहाँ से हमारा मकसद इतना होता है कि आप लोगों की अगर कोई मांग है, कोई जेन्युइन डिमांड है, तो हम उनको वहाँ तक पहुँचा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।